दिव्य चोर को कैसे पकड़ा जा सकता है? तो उनका भगवान शंकर के प्रसादी पुष्पों को बगीचे में डाल दो, जहां उसके पैर पड़ेंगे उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, अंतर ध्यान होने की शक्ति खो देगा और वो पकड़ा जाएगा। तो ऐसे जीव डाला गया सोई। अब उनको तो पता नहीं था, पुष्पदंत जी भगवान शिव के पार्षद हैं, जीव ही फूल चयन करके अंतर ध्यान होने के तो शक्ति खत्म। तो उनका तो कोई अपराध बन गया। तब देखा बिल्व पत्रों कुछ फूल बिछे हुए थे और उनका भगवान शंकर के प्रसादी पुष्पों में पैर पड़ गया। तब उन्होंने शिव महिमा स्तोत्र की रचना की। जे ही पूरा महिमा स्तोत्र का गायन किया, पुनः शक्ति आई और अंतर ध्यान हो गए। तो इससे उदाहरण मिलता है कि भगवान के प्रसादी, श्री जी के प्रसादी पुष्पों में यदि पैर पड़ जाए तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बीज बोना अलग बात है, और पुष्पों का यदि हमारे पैर, अब क्यारी में तो चलना ही होगा। जैसे क्यारी बनी होगी शायद। अब देख लीजिए, हमारा केवल उद्देश्य ये है उससे पुष्प पुनः नवीन वृक्ष आवे और पुष्प उदय हो, उसमें कोई परेशानी नहीं, पर उन पुष्पों को पैरों से ना हो तो अच्छा, ऐसा कोई विधान हो तो आप देख लीजिए क्यारी में। नहीं तो जैसे क्यारी की गुड़ाई करना है या क्यारी की सिंचाई, क्यारी का मतलब काफी होता है। ये घर आदि में जैसे छोटा सा कहीं ईंट लगा के बना लिया, ऐसा इनका शायद भाव हो। हाँ, हमारे तो यहाँ उस तो बड़ा बड़ा है ना, अच्छा अच्छा, यहाँ तो बड़ा अपने तो क्यारी का मतलब ऐसे ही समझते हैं। अच्छा, वो एक छोटा ईंट लगा हाँ, के थोड़ा उसमें सा तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उसमें कोई पैर तो जाएगा नहीं। ऐसे तो कर सकते हैं, बस पैर न पड़े ऐसी जगह कर सकते हैं जी। महाराज जी, इनका लंबा प्रश्न है। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये पुलिस में थे, एसआई के पद पे तैनात थे, बट अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब सत्संग के प्रभाव से, कि अभी भजन करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि मतलब 6-7 महीने से तो मतलब भजन ठीक चल रहा था, बट बीच में ऐसा लगा कि इनको अकेलापन सा, या इन्होंने कुछ सोचा कि कोई बिजनेस कर लेते हैं उससे, क्योंकि पहले अभ्यास था बाहर व्यवहार आदि का, तो फिर भजन में तो महाराज जी कह रहे हैं कि फिर अब ये बीच में मतलब बीच में ही है कि क्या करें, उधर जाऊं या इधर जाऊं। अभी पहले तो भजन में लगा, बट काफी ऐसा लगा कि फिर कोई बिजनेस खोल लूं इससे अच्छा, कि ताकि मन भटकाव अन्यत्र ना जाके उस बिजनेस में लगे, और भजन के उद्देश्य जो था वो अभी ऐसे मतलब घुमा के प्रश्न है ये। आपको तो सरकारी थी तो आपको तो पेंशन तो मिलती होगी, फिर बिजनेस की क्या जरूरत है? कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो गई जिसके कारण आपने नौकरी छोड़ी है। अगर आपकी सरकारी नौकरी थी तो पेंशन तो मिलती ही होगी। नहीं मिलती क्या पेंशन? पेंशन मिलती है। तो मुझे लगता है फिर चुपचाप बैठ कर के एकांत नाम जप करो, सत्संग सुनो, और काहे को फंसोगे फिर व्यापार आदि। कह रहे कि कुछ तनाव ना हो जाए या शरीर बीमार ना हो जाए, इसलिए कुछ लगी रहूं, काम में लगी रहूं, ऐसा इनका ऐसा भाव है अंदर से। नहीं तो आप अपने वहां की बात करो जहाँ रह रहे हो। वहां रह रहे हैं महाराज जी, अभी भिवानी वहीं रह रहे हैं बाहरी। तो मतलब अभी छोड़ तो दिया, बट पहले व्यवहार में ऐसा रहा है कि पूरा दिन करें क्या। नहीं, हमने सोचा ये वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन तो फिर तो समय नहीं है। हाँ, तभी तो फिर बाहर तो ये बात है, बाहर तो दिनचर्या इतनी भजन की कैसे हो सकती है? यहाँ तो इतनी दिनचर्या की सांस लेने की फुर्सत नहीं। आप इतना समझो, महाराज जी समय नहीं। 1 बजे रात्रि से मतलब हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अब हमें नहीं, हमें तो 1 बजे रात्रि से, यहाँ बच्चे तो रात रात भर पूरे सब लगे रहते संत, किसी को फुर्सत नहीं है। अगर किसी संत से पूछो तुम्हें फुर्सत है, किसी को फुर्सत नहीं। ऐसी दिनचर्या है रात दिन की, बस खा के 2-4 घंटे सो जाओ। लेकिन आप बाहर रहते हो, अब विचारनीय विषय कि यदि ऐसा कुछ लगता है तो आप ऐसा कोई धार्मिक कर लीजिए। नहीं तो मुझे लगता है कि आपके यदि जीवन यापन और परिवार यापन के लिए हो तो काहे को। महाराज जी विवाद ही नहीं किया इन्होंने, और मतलब कह रहे हैं कि करना तो भजन ही चाहते हैं, बट मतलब अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कह रहे हैं जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे, आपके अनुशासन में रहना चाहते हैं। लेकिन घर में रहकर अगर आप अपनी दिनचर्या नहीं बनाएंगी तो पड़े पड़े फिर बेकार दिमाग हो जाएगा ना। फिर दिमाग थोड़ी भजन उसको दिन। अच्छा, अब ये क्या कार्यरत रहे तो भजन की दिनचर्या तो इनको पता नहीं। थोड़ी देर बैठकर माला चला लेना, पाठ कर लेना अलग बात, 24 घंटे भजन में लगना तो कठिन बात है। तो फिर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं क्षमा कीजिएगा, आप वृंदावन धाम का ऐसा वास का कोई संयोग नहीं है? महाराज जी अच्छे से मौन व्रत चल रहा था। रिटायरमेंट लेने के बाद 6 महीने अच्छे से चला जी। नाम में बहुत मन लगता है, आपकी दया से महाराज जी बहुत मन लगता है। लेकिन महाराज जी अब थोड़ा महीने पहले बुखार हो गया, बीपी डाउन हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए थोड़ा मन ऐसे हो गया कि कहीं अभी तो कुछ हुआ नहीं। अगर कहीं कैंसर हो जाए तो क्या होगा, किडनी फेल हो जाए तो क्या हो जाए। हमको भजन करके इतनी तैयारी रखनी है कि मरना है। देखो सच्ची मानना,
अगर ये आखिरी बात नहीं समझोगे तो फिर फेल हो जाओगे। आखिरी बात है कि ये शरीर छूटना है, आज नहीं तो कल छूटेगा। अच्छा, इसके छूटने के कोई न कोई विधान बनेंगे, कोई न कोई शरीर में रोग आए, इसी के पहले हम ऐसा भजन करके ऊंचाई प्राप्त कर ले कि मृत्यु हमें दुख न दे पावे। तो नाम जप कैसे छूट गया? और होना चाहिए नाम जप। चल रहा है जी, लेकिन वो थोड़ा ऐसा हो गया डिप्रेशन की, कहीं बीमार हो के मैं कहीं डिप्रेशन ना हो जाए, इसलिए भजन करने वाले को डिप्रेशन? हाँ, अभी थोड़ा कुछ गलत मामला है तुम्हारे चिंतन का, उसको सुधारो। भजन करने वाले डिप्रेशन? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। भजन करने वाले के संग से डिप्रेशन हटता है, उसको डिप्रेशन किस बात का? आपको भगवान का भरोसा नहीं तो डिप्रेशन किस बात का है? पूरा भरोसा है। तो डिप्रेशन किस बात का है? महाराज जी, मेरा वही मौन और मेरा निरंतर नाम जप चला दो महाराज जी। अब कह रहे मौन रहने से अच्छा है राधा राधा बोलना। अगर हमें बोलने का मन करे ना तो खूब चिल्ला चिल्ला बोले राधा 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 राधा। हम प्रपंच ना बोले, हम मौन पर ज्यादा नहीं ध्यान देते। अब जबान दी भगवान ने, अब उसको चुप रखे है। अरे हम बोले, भगवान की चर्चा बोले, नाम बोले, राधे राधे बोले, गंदी बात की जगह मौन हो जाए, प्रपंच की जगह मौन हो जाए, जरूरत की जगह बात कर ले। भगवान ने वाणी दी तो उसका प्रयोग करें, सत प्रयोग करें, असत प्रयोग ना करें। तुम परेशान क्यों नजर आ रही हो? क्या परेशानी है तुम में? महाराज जी, भजन करना है जी, बस आपके आज्ञा में रहना है। बस आप चिंता मत कीजिए, लेकिन भजन करने वाला परेशान क्यों होता है? परेशानी का विषय तो आपको डर क्यों लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में चले जाऊं? आप कितना भजन करेंगे? खाली रह गए महाराज जी, इसलिए थोड़ा सा नहीं, खाली कहाँ हो, हर समय राधा राधा जपो। चल क्यों रहा है पर- जी। आपकी कृपा। तो बस फिर डिप्रेशन शब्द मत बोलो, नहीं डर जाएंगे और लोग कि भजन करने वाले डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं क्या? नहीं नहीं, परेशानी, ये भजन आनंद का विषय है, परेशानी का विषय थोड़ी है। नहीं, बढ़िया है, और संसार में नहीं गई तो और बढ़िया है। मत भेजो मेरे को संसार में, मत भेजो। नहीं, आप जाने लायक ले देंगे, संसार में भेजला क्या है? जो नाम जपने लगा, जो भगवान की शरण में, अब आयु किस शरीर की कितनी है? 42 है जी। 42। अब क्या हो, तो ब्याह थोड़ी होला है। अब तो नाम जप करो। कोई काम भी नहीं करना जी, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप नाम जप करो, और जब आपका मन आया करे ना तो यहाँ वृंदावन आ गई, दर्शन करी, परिक्रमा करी, बहुत आनंद मिलता है। भगवान का धाम है ना। अच्छा, यहाँ कोई फीस तो लगती नहीं, बैठ के अपने एकांतिक जब कभी आई 10-15 दिन, महीना भर में एक बार सत्संग, एक बार एकांतिक वृंदावन की परिक्रमा, और आनंद पूर्वक। अच्छा, कुछ तो कुछ शरीर से करते रहना चाहिए दिनचर्या में। ऐसी दिनचर्या ठाकुर जी विराजमान कर लो, और उनकी सेवा, पाठ, कीर्तन, रसोई बनाना, स्वयं पोछा लगाना, स्वयं सोने लगाना, मतलब शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। नहीं, अगर एक्टिव नहीं रखोगे तो या तो इतना भजन में मन कि हर समय भगवदाकार, नहीं तो फिर जो आप कह रहे हो फिर परेशान कर देगा, क्योंकि कामनाओं का नाश हुआ नहीं अंदर से, और वो फिर परेशानी पैदा कर देंगे। इसलिए नाम जप करो और अच्छे विचारों का सृजन हो। आपका समय खाली नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी प्रियाजू विराजमान कर लो, उनकी सेवा में लगा। सुबह मंगला कर लिया, फिर स्नान कराया, श्रृंगार कराया, भोग बनाया, भोग लगाया, फिर उनको पवाया, फिर उनको शयन कराया, फिर थोड़ी देर ग्रंथ सत्संग सुना, फिर घर के कोई कार्य ऐसे कर लो। घर में भी बहुत कार्य होते हैं। व्यापार आदि करने में क्या रजोगुण में फंस जाओगे। अब जब पति नहीं, लड़का बच्चा नहीं, परिवार नहीं, तो मुझे लगता है मुक्त हो जाओ, बढ़िया अवसर है। पर रहो ऐसे ही बेस में रहो कि कोई जान ना पाए कि आप भजन करते हो, और खूब अच्छे से भजन करो। आप तो प्रवीण हो, जब फोर्स में रही हो ना तो आप तो प्रवीण हो, चतुर हो। संसार में फंसो मत, और आपको जो सरकारी पेमेंट मिलती है उससे उधर पोषण करो, भजन करो। बहुत अच्छा चल रहा है जी। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, पर रो मत, मुस्कुरा के बात करो, रो मत। ऐसे रोने से सबको लगेगा भजनानंदी लोग रोते हैं क्या? ऐसे नहीं, मुस्कुरा आप शांत। चाहिए जी मेरे को, आप चाहिए बस, आपका। हमारा स्वरूप है राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतना ही आनंद का अनुभव होगा। हमारा सच्ची कहते हैं, ये देखो ढांचा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारा स्वरूप रहेगा आपके दिमाग में। यदि आपने गुरु माना है, संत माना है, मित्र माना है, तो आपके दिमाग में प्रेमानंद रहेगा, और वो जब तक आपका कल्याण नहीं कर देगा तब तक आपके दिमाग से नहीं जाएगा। ये ध्यान रखना। शरीर तो चला जाएगा, हमारा जो नाम दिया हुआ है आपके पास वही हमारा परिचय करा सकता है। राधा 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 आप जपना, फिर देखना आपको लगेगा कि प्रेमानंद यहीं बैठा है, दिमाग में बैठे हैं, प्रेमानंद हमारे हृदय में बैठे हैं। ये शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका किसी का भी ठिकाना है। पानी का बुलबुला किस समय फूट जाए ऐसे ये शरीर है। हाँ, इसलिए नाम जप करो और गुरु आश्रित होकर उनकी आज्ञा।
और देखो पवित्र चरित्र रखो, सबसे प्रार्थना है। अगर चरित्र पवित्र होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। चरित्र पावन होना चाहिए, आपका शरीर, आपकी दिनचर्या पवित्र होनी चाहिए। ये जो गंदे आचरण लोग करते हैं ना, फिर उनकी बुद्धि हमारी बातों को नहीं पकड़ पाएगी। उसके लिए चरित्र चाहिए। तो आप सब अपने चरित्र को पावन रखो, नाम जप करो, खान पान अच्छा रखो, और पूरे दिन की एक दिनचर्या बनाओ जिसमें आप एक्टिव रहो। आपका समय खाली नहीं होना चाहिए। 5 मिनट भी कुछ न कुछ कार्य प्रणाली चलती रहनी चाहिए। अंदर नाम जब चल रहा है और बाहर से कार्य प्रणाली। अगर कार्य प्रणाली नहीं तो बैठे बैठे, ठीक आप कह रहे हो, भजन में मन उतना लगेगा नहीं तो डिप्रेशन जैसा आ जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा। थोड़ा व्यायाम करते हैं, हाँ व्यायाम करो। जब आप फोर्स में रहे तो व्यायाम करो, व्यायाम करो। कुछ ना कुछ घर के कार्य ऐसे करो, घर में कुछ ना कुछ कार्य तो होते ही रहते हैं। हाँ तो फ्री मत बैठो, पैसे के बल से फ्री मत बैठो, कोई ना कोई कार्य करो, पर समाज से दूर रहने वाला कार्य करो, और नाम जप करो तो जीवन भगवान की तरफ। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री जी का कृपा से निकृष्ट अधम, आपका कृपा से 2 लाइन पंक्ति लिखा है, नहीं तो सीना फट जाएगा। गुरु कृपा ही केवल, गुरु चरणों कमल भज मन। पूरा भारत कहती है वृंदावन में कहीं रहते हैं, प्रेम की गंगा जहाँ बहती है वृंदावन उसे कहती है। प्रेम की नगरी, प्रेम की भाषा, राधा नाम की जब सबकी आशा। जाग उठो इस जीवन में, नहीं तो मुक्ति न मिलेगा कोटि जन्म में। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अमृत जैसा नाम है राधा। वृंदावन में राधा नाम की प्यास है, इसलिए सभी संत का जीवन में एक इतिहास है। राधा नाम का ध्वनि से तोड़ दो जंजीर खुशी से, गुरु परंपरा का बानी से, राधा नाम की ध्वनि से कोटि जन्मों का विकारों से मुक्ति मिलती है इस जीवन चक्र से। गुरु गायन का ध्वनि से थर थर कांप उठती है सभी विकारों से, मुक्ति मिलती है मनुष्य को माया से। प्रेम में डूबा रहती है, प्रेम की भाषा कहती है उसे प्रेमानंद कहती है। यहाँ का पंछी भी कहती है यहाँ प्रेमानंद रहती है। यहाँ का वृक्ष लता कहती है यहाँ प्रेमानंद रहती है। यहाँ का हर गलिया कहती है यहाँ प्रेमानंद रहती है। हर दिल की धड़कन कहती है यहाँ प्रेमानंद रहती है। आंख से आंसू बहती है राधे राधे कहती है। वाणियों से प्रेम की गंगा बहती है और राधे राधे कहती है। त्रिभुवन में न किसी से डरती है और राधे राधे कहती है। भगवत रसमणियत सबको बांटती है, जन्म चक्रों से सभी को मुक्ति के लिए और निरंतर राधे राधे कहती है। जटाओं से शंकर देखती है और गोपी बन के रहती है। राधा मेरी माँ है, राधा सबके गुरु। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी से जीवन करती है शुरू। राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। लाए जवालों को और सखियों को वो चुनरी उड़ा, जवालों को ये धन्यवाद। ये श्री जी की प्रसादी चुन रही है। आपने तो गजब की शब्दावली आपकी कृपा से सब कुछ छोड़ दिया महाराज जी। महाराज जी हम फोर्स में योगा करते हैं, पूरा फोर्स को 50 दिन का। तो उसमें महाराज जी हम जैसे कपालभाति करते हैं, आपका कृपा से हमने अंतर में राधा नामों का कपालभाति। राधा जैसे सूर्य प्रेम राधा एक या हमारा जो प्रोग्राम शुरू होने वाला 50 दिन का, इसमें क्या हम महाराज जी सबको बोल सकेंगे जो आप लोग ऐसे अंदर में राधा नाम करो। बहुत सुंदर। तो इसमें कोई एक डर है मुझ में कि इसमें कोई अहम तो नहीं आ जाएगा मेरे मन में? नहीं, ऐसा आम भी आ जाए तो मंगलमय है। हमसे श्यामाजू केवल अभिमानी, श्यामाजू का अभिमान है ना, हमें राधा नाम का अभिमान है ना। संसारिक भोगों का तो, संसारिक पदों का, संसारिक लाभों का अभिमान निंदनीय होता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान हर समय बना रहे कि मैं प्रिया प्रीतम का निज जन हूँ, प्रिया प्रीतम मेरे हैं। ये निंदनीय नहीं, ये बंदनीय है। हाँ, अपने ऊपर बड़ी कृपा है, बस ये समझते रहो, बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आप नाम के प्रति थोड़ा प्रियता अंदर रख रहे हो और दिन में दिनचर्या में नाम ला रहे हो और हजारों लोगों के अंदर नाम चलाने की भावना कर रहे हो। ये बहुत मंगलमय है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। रुपेश जी झारखंड से। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। महाराज जी मैं एक चिकित्सक हूँ एवं हमारे
व्यवसाय भी यही है। प्रभु, हमें दिन भर में कितना घंटे कार्य धन कमाने के उद्देश्य से करना चाहिए? हमें कितना धन संग्रह नहीं, करना चाहिए मुझे कि लगता परिवार है कि अगर आप चिकित्सक हो तो धन का तो लक्ष्य नहीं रहना चाहिए। अगर आप भोजन भी पा रहे हो, कोई मरीज